हेलो स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जर्न एंड अचीव में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर नई बुक से। और ये व्याकरण का ही संस्कृत दिग्दर्शिका से लिया गया है, जो कि एक आपकी बुक है। और इसका जो चैप्टर का नाम है सुभाषित रत्नानी। इसका हिंदी अनुवाद है अच्छी भाषा में लिखे हुए अनमोल रत्न। सो स्टूडेंट, ये आपके अनुवाद है जो कि आपके आते हैं 2 अनुवाद, जिसकी हिंदी करनी होती है आप लोगों को। ये संस्कृत में दिया हुआ है ये लेसन, तो मैं आप लोगों को संस्कृत की हिंदी समझा रही हूँ। आप इस चैप्टर को ध्यान से सुनिएगा और पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा सकूँ। और स्टूडेंट, एक और बात, ये चैप्टर में आप लोगों के एक अनुवाद लिखने को आता है। अपनी पाठ्य पुस्तक में से एक श्लोक लिखिए, तो आपको इन्हीं श्लोकों में से एक श्लोक याद भी करना पड़ेगा, जो कि आप लोगों को लिखना होगा। सो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि हम और आप मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प कर सकें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषित। स्टूडेंट, इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसमें ये लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो पेंसिल कॉपी भी ले लीजिए, ताकि आप हर संस्कृत के अनुवाद की हिंदी लिख सकें। कि इसमें ये लिखा है भाषासु, यानी कि भाषा का वर्णन किया गया है। और हमारी जो देववाणी है वो है संस्कृत, तो इसमें संस्कृत का वर्णन किया गया है कि सभी भाषाओं में देववाणी संस्कृत सर्वाधिक प्रधान और मधुर और दिव्य है। यहाँ पर लिखा है भाषासु, यानी कि जो हमारी भाषा है संस्कृत, मुख्य है यानी कि प्रधान है, मधुरा मतलब मधुर है, और दिव्य मतलब दिव्य है। तो संस्कृत भाषा जो है मुख्य है, मधुर है और दिव्य है। तो इस लाइन को आप इस तरह से लिखिए, सभी भाषाओं में देववाणी जो है सर्वाधिक प्रधान, मधुर और दिव्य है। तस्य ही मधुरम काव्य तस्मादपि सुभाषित, यानी कि जो इसका निश्चय ही इसका जो काव्य है वो है मधुर है। निश्चय ही इसका जो काव्य है वह मधुर है, और उससे भी अधिक मधुर है उसके सुभाषित वचन, जो सूक्तियाँ दी गई हैं संस्कृत में। तो उन्होंने ये बोला है कि इससे भी ज़्यादा सुंदर उसकी सूक्तियाँ हैं जो कि संस्कृत में लिखी गई हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट, अनुवाद लिखने से पहले आप लोगों को इसका संदर्भ भी लिखना होगा, जो कि आपको आता है, फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठ सुभाषित रत्नानी से लिया गया है। बस आपको इतना लिखना है और उसके बाद इसका अनुवाद लिखना है। अनुवाद मैंने पहले का बता दिया है, मैं आपको दूसरे का बता रही हूँ। और ये यानी कि इम्पॉर्टेंट भी है ये वाला, तो हो सकता है मे भी आ जाए, और नहीं भी आता है तो ये बहुत इजी है। तो आप इस श्लोक को याद भी कर लेना, ताकि आप अपने ओन वर्ड्स में, यानी कि जो बोर्ड कॉपी में अगर श्लोक लिखने को आता है तो लिख भी लोगे। जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रही हूँ तो आप ध्यान से सुनना। सुखार्थिनो कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिन सुखम, सुखार्थी व त्यज्यत विद्या, विद्यार्थी व त्यज्यत सुखम। इसमें विद्यार्थी के बारे में बताया गया है कि उन्होंने बोला है कि सुखार्थिनो, यानी कि सुख चाहने वाले को विद्या का, अगर कोई सुख प्राप्त करना चाहता है तो वो विद्या का धन नहीं पा सकता है। कुतो विद्यार्थी सुखम, और जो विद्या पाना चाहता है उसको सुख नहीं होता, क्योंकि उसे दिन रात उस विद्या के लिए अध्ययन करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। सुखार्थी व त्यज्यत विद्या, जिसको सुख चाहिए उसको विद्या का त्याग कर देना चाहिए। और विद्यार्थी व त्यज्य सुखम, और जिसको विद्या चाहिए उसे सुख का त्याग कर देना चाहिए। तो इसका जो अनुवाद है उस तरह से लिखना, सुख चाहने वाले को विद्या का, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख की इच्छा करने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए, और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। तो ये इस श्लोक का अनुवाद है। चलिए नेक्स्ट अनुवाद को देखते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्णतः घटा, यहाँ पर जल बिंदु का मतलब है
जल की एक बूंद, निपातेन का मतलब है गिरना, क्रमशः मतलब एक एक करके, और पूर्ते घटा, घटा मतलब होता है घड़ा, और पूर्ते मतलब होता है भरता है। तो यहाँ पर इसका अनुवाद ये है कि जल की बिंदु गिरने से, जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। जिस प्रकार घड़ा भर जाता है, सा हेतु सर्व विद्याना धर्मस्य च धनस्य च, तो उसी तरह से ही सभी विद्याओं और धर्म और धन का कारण भी हमारा धैर्य है। यानी कि जिस तरह से धैर्यपूर्वक धीरे धीरे घड़ा भर रहा है, उसी तरह से ही हम धैर्यपूर्वक हम धन को प्राप्त कर सकते हैं, धन को प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि विद्या, धर्म एवं धन की प्राप्ति यानी कि पाने के लिए साधनों के साथ साथ धैर्य का होना भी आवश्यक है, क्योंकि इन तीनों का संचय करने के लिए हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। तो जिस प्रकार यानी कि घड़ा जल की एक बिंदु गिरने से यानी कि बूंद गिरने से भर जाता है, उसी तरह से ही इन तीनों की प्राप्ति के लिए हमें धैर्य धारण करना चाहिए, ताकि हम आसानी से इन तीनों यानी कि विद्या, धर्म और धन को पा सकें। नेक्स्ट है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमातान, यानी कि यहाँ पर ये बोला गया है कि बुद्धिमान लोग यानी कि धीमादान मतलब होता है बुद्धिमान लोगों का समय जो होता है काव्य शास्त्र विनोद, काव्य और शास्त्रों के विनोद मतलब होता है आनंद में व्यतीत होता है। कालो गच्छति का मतलब होता है व्यतीत होता है। तो पहली लाइन अच्छे से समझ लीजिए, बुद्धिमान लोगों का जो समय होता है वो काव्य और शास्त्रों की चर्चा के आनंद में व्यतीत होता है, गुजरता है। और उसी तरफ दूसरी तरफ मूर्खाणा यानी कि मूर्ख व्यक्तियों का जो दिन होता है वो कैसे, व्यसनेन यानी कि जो मदिरा पान करते हैं, बुरी आदतों वाले होते हैं, उसमें गुजरता है। निद्रा यानी कि सोने में गुजरता है। और कलेहन, कलेहन का मतलब होता है झगड़े में गुजरता है। तो इसके विपरीत जो मूर्ख लोग होते हैं उनका दिन कहाँ बीतता है, व्यसनेन में यानी कि बुरी आदतों में बीतता है, नींद में बीतता है, और लड़ाई झगड़े में बीतता है। तो इसका अनुवाद आपको समझ में आ गया होगा कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका जो दिन बीतता है वो काव्य और अच्छे शास्त्रों का आनंद लेने में या चर्चा करने में बीतता है। लेकिन उसके विपरीत जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका जो दिन होता है वो व्यसन यानी कि बुरी आदतों में गुजरता है, नींद में गुजरता है, और लड़ाई झगड़ों में गुजरता है। सो स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को आज ये चारों पैराग्राफ यानी कि अनुवाद समझा दिए हैं, आप अच्छे से समझ लीजिए। मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी, धीरे धीरे हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैं एक साथ पूरे इसके अनुवादों को नहीं समझा सकती हूँ, क्योंकि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, और ये संस्कृत है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगती है, इसलिए मैं चार पार्ट में यानी कि इसके हर वीडियो को लेकर आऊँगी। तो स्टूडेंट, आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। चलिए, बहुत जल्दी आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक